नमस्कार। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखकर जाना। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 22वीं किस्त से जुड़ी सरकार ने 22वीं किस्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है भी, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 22वीं किस्त से जुड़ी जो जानकारी लिखी है, ये जानकारी आप लोग जान लीजिए। किसानों को इस दिन मिलेगा पैसा, डेट फाइनल हो गया। यहाँ पर लिखा भी है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने किसानों को मिलेगा, वो भी इसी वीडियो में हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि भाई साहब वीडियो पूरा देख के जाना। आप लोग आधा अधूरा जानकारी देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा है 22वीं किस्त के 2000 किसानों को इस दिन मिलेंगे। जो 22वीं किस्त आने वाला है, करीब 3 महीने से 12 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है, वो डेट फाइनल हो गया। और यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, हम आपको दिखा देते हैं। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक भरोसेमंद सहायता बन चुकी है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 12 करोड़ किसानों के लिए एक भरोसेमंद बन चुकी है। भरोसेमंद का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। भरोसेमंद का मतलब ये होता है कि सब किसानों को एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि भाई 4 महीने पर हमारे खाते में पैसा आएगा। सभी को ये मालूम हो गया कि आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा पैसा। तो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से अच्छी खबर हम बता रहे हैं कि इसका जो जानकारी है वो आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा, मैं आपको जो बता रहा हूँ पहले ये सुनिए। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 21वीं किस्त जारी होने के बाद सरकार की तैयारियां अब अगली किस्त को लेकर तेज हो गई। जी हाँ, 22वीं किस्त का जो पैसा जारी होने वाला है, उसको लेकर सरकार जो तैयारियां है वो तेज कर दी है। और 21वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को पहले ही दिया जा चुका है। विभागीय सूत्रों के संकेत मिल रहे हैं कि 22वीं किस्त की राशि भी तय सीमा के भीतर किसानों को भेजी जाएगी। जो विभाग है, जैसे कि कार्यालय की तरफ से जो विभाग आया है कृषि मंत्री की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि भाई समय सीमा के भीतर किसानों के खाते में ये राशि भेजी जाएगी। हालांकि किसानों को लंबा नहीं इंतजार करना पड़ेगा। किसानों की केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक विवरण सही है, उन्हें इस किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलेगा। इस वीडियो में आपको इस योजना की 22वीं किस्त से जुड़ी संभावित तारीख, पात्रता, स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया और पैसा ना आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में मिलेगी। यहाँ पर लिखा है भाई साहब, जो पैसा आने वाला है उसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं, पहले सुन लीजिए। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार किसानों को यह राशि 25 जनवरी से मिलनी शुरू हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का अंतिम ऐलान नहीं हुआ, लेकिन विभागीय स्तर प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर जानकारी सामने जो आई है दोस्तों, हमने आपको बताया। लेकिन इसका जो मेन जानकारी है उसके बारे में सुनिए। इसका मेन जानकारी यह है कि सरकार किसानों को नवंबर में जो राशि जारी की थी, उसके बाद ही 22वीं किस्त को लेकर चर्चाएँ बहुत तेज है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और किस्त जो आने वाली है वो 22वीं है। संबंधित जो राशि है 2000 से 4000 हो सकती है। लाभार्थी देश के पात्र किसान हैं और भुगतान जो माध्यम है डीपीटी। संभावित तारीख जो है 25 जनवरी से पहले 2026 तक आएगा। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ किसानों की 22वीं किस्त में 4000 मिलने की संभावना है। ऐसे किसान जिनकी पिछली किस्त का भुगतान की तकनीकी कारण से रुका हुआ था, उन्हें इस बार 2 किस्तें की राशि एक साथ मिल सकती है। इसमें वही किसान शामिल होंगे जिनकी सभी जरूरी शर्तें पूरी और उनका रिकॉर्ड सत्यापन हो चुका होगा। जिन किसानों को पिछली किस्त समय पर मिल चुकी होगी, उन्हें सामान्य रूप से 2000 ही दिया जाएगा। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके नाम पर खेती योग्य जमीन भूमि दर्ज होनी चाहिए। किसान परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति और उनके परिवार इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। जिन किसानों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और डीपीटी सुविधा चालू होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक डिटेल और भूमि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है, बिना इसके किस्त रोक दी जाएगी। सबसे पहले पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाना। अब होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प को ओपन करना होगा। अब यहाँ आपको आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। अब कैप्चा कोड भरने के बाद सभी विवरण को सबमिट करना होगा। अब स्क्रीन पर 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देगी। 22वीं किस्त का पैसा जल्द ही जारी भी किया जाएगा। नमस्कार। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखकर जाना। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 22वीं किस्त से जुड़ी सरकार ने 22वीं किस्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है भी, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 22वीं किस्त से जुड़ी जो जानकारी लिखी है, ये जानकारी आप लोग जान लीजिए। किसानों को इस दिन मिलेगा पैसा, डेट फाइनल हो गया। यहाँ पर लिखा भी है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने किसानों को मिलेगा, वो भी इसी वीडियो में हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि भाई साहब वीडियो पूरा देख के जाना। आप लोग आधा अधूरा जानकारी देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा है 22वीं किस्त के 2000 किसानों को इस दिन मिलेंगे।
जो 22वीं किस्त आने वाला है, करीब 3 महीने से 12 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है, वो डेट फाइनल हो गया। और यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, हम आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक भरोसेमंद सहायता बन चुकी है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 12 करोड़ किसानों के लिए एक भरोसेमंद बन चुकी है। भरोसेमंद का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। भरोसेमंद का मतलब ये होता है कि सब किसानों को एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि भाई 4 महीने पर हमारे खाते में पैसा आएगा। सभी को ये मालूम हो गया कि आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा पैसा। तो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से अच्छी खबर हम बता रहे हैं कि इसका जो जानकारी है वो आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा, मैं आपको जो बता रहा हूँ पहले ये सुनिए। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 21वीं किस्त जारी होने के बाद सरकार की तैयारियां अब अगली किस्त को लेकर तेज हो गई। जी हाँ, 22वीं किस्त का जो पैसा जारी होने वाला है उसको लेकर सरकार जो तैयारियां है वो तेज कर दी है। और 21वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को पहले ही दिया जा चुका है। विभागीय सूत्रों के संकेत मिल रहे हैं कि 22वीं किस्त की राशि भी तय सीमा के भीतर किसानों को भेजी जाएगी। जो विभाग है, जैसे कि कार्यालय की तरफ से जो विभाग आया है कृषि मंत्री की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि भाई समय सीमा के भीतर किसानों के खाते में ये राशि भेजी जाएगी। हालांकि किसानों को लंबा नहीं इंतजार करना पड़ेगा। किसानों की केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक विवरण सही है, उन्हें इस किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलेगा। इस वीडियो में आपको इस योजना की 22वीं किस्त से जुड़ी संभावित तारीख, पात्रता, स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया और पैसा ना आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में मिलेगी। यहाँ पर लिखा है भाई साहब, जो पैसा आने वाला है उसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं, पहले सुन लीजिए। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार किसानों को यह राशि 25 जनवरी से मिलनी शुरू हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का अंतिम ऐलान नहीं हुआ, लेकिन विभागीय स्तर प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर जानकारी सामने जो आई है दोस्तों, हमने आपको बताया। लेकिन इसका जो मेन जानकारी है उसके बारे में सुनिए। इसका मेन जानकारी यह है कि सरकार किसानों को नवंबर में जो राशि जारी की थी उसके बाद ही 22वीं किस्त को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किस्त जो आने वाली है वो 22वीं है। संबंधित जो राशि है 2000 से 4000 हो सकती है। लाभार्थी देश के पात्र किसान हैं और भुगतान जो माध्यम है डीपीटी। संभावित तारीख जो है 25 जनवरी से पहले 2026 तक आएगा। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ किसानों की 22वीं किस्त में 4000 मिलने की संभावना है। ऐसे किसान जिनकी पिछली किस्त का भुगतान की तकनीकी कारण से रुका हुआ था, उन्हें इस बार 2 किस्तें की राशि एक साथ मिल सकती है। इसमें वही किसान शामिल होंगे जिनकी सभी जरूरी शर्तें पूरी और उनका रिकॉर्ड सत्यापन हो चुका होगा। जिन किसानों को पिछली किस्त समय पर मिल चुकी होगी उन्हें सामान्य रूप से 2000 ही दिया जाएगा। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके नाम पर खेती योग्य जमीन भूमि दर्ज होनी चाहिए। किसान परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति और उनके परिवार इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। जिन किसानों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी किसान का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और डीपीटी सुविधा चालू होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक डिटेल और भूमि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है, बिना इसके किस्त रोक दी जाएगी। सबसे पहले पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाना। अब होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प को ओपन करना होगा। अब यहाँ आपको आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। अब कैप्चा कोड भरने के बाद सभी विवरण को सबमिट करना होगा। अब स्क्रीन पर 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देगी। 22वीं किस्त का पैसा जल्द ही जारी भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर। अब नहीं मिलेगा 2000। जनवरी से बड़ी बदलाव, पूरे भारत में लागू हो गया। किसानों को मिलेगा 3000। जी हाँ, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आप तुरंत ये काम करवा लें, वरना आपको ये पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त भारी पड़ सकता है। आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि आखिर सरकार बदलाव क्यों करती है। दोस्तों, इस बार जो बदलाव हुआ है नए साल में ना, 1-2 बदलाव की बात छोड़ो, पूरे 6 बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप इन 6 बड़े बदलाव से अनजान हैं तो भाई साहब आपको पीएम किसान योजना की लाभ नहीं मिल पाएगा। आप कोई भी किसान है, आपको ये काम करने होंगे। पहले सुनिए, देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए अपडेट जारी किए गए हैं। इस बार सरकार ने योजना में 6 बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर किसानों की आने वाली किस्तों पर पड़ेगा। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको इन नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है।
सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बार सोचा है कि जो लाभार्थी किसान हैं, एक सही लाभार्थी किसान को ही लाभ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जैसे कोई किसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उन किसान को पीएम किसान योजना के पैसे का इंतजार होता है। तो सरकार ने इन 6 बड़े बदलाव में पीएम किसान योजना से जुड़ी कई बातें कही है। पहला काम यहाँ पर लिखा है, खबरों के अनुसार 22वीं किस्त जारी होने में तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी जो 22वीं किस्त आने वाली है, इसकी जो तैयारियां है पूरी हो गई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक इसकी यही अपडेट आ रही है कि 22वीं किस्त का जो अपडेट है पूरा हो गया। 19 नवंबर 2025 को आ गई थी। अब नए नियम के मुताबिक 4 महीने के अंतराल में फरवरी 2026 में पूरा हो रहा है, जिससे करोड़ों किसानों की उम्मीद है कि 22वीं किस्त उनके खाते में आएगा। हालांकि 4 महीने के अंतराल में जो होता है, फरवरी के अंत से लेकर मार्च के पहले महीने तक 22वीं किस्त का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक इस बात की तारीख नहीं बताई गई है। हालांकि 6 बड़े बदलाव जो लागू हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन नए दौर पर गुजरना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है, जो किसान इन 6 बदलाव का पालन नहीं करेंगे, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। यह बड़ा बदलाव मुख्य कारण रूप से शुद्धता और सही लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इन बड़े बदलाव में सरकार ने इस बार जो नया साल शुरुआत हुआ है, फरवरी महीने में बजट तैयार होने वाला है, उसमें बोला है कि भाई साहब फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा। अब किसान बहुत परेशान, भाई फार्मर आईडी किस काम आएगा, फार्मर आईडी का क्या काम, तो आपसे बता दूं फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। शुरुआत की तारीख 24 फरवरी 2019, पिछली बार यही तारीख को दी गई थी। विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लाभार्थी देश के पात्र छोटे सीमांत किसान, सालाना सहायता राशि 6003 समान किस्तों में। अगली किस्त 22वीं किस्त फरवरी मार्च 2026 संभावित तारीख। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in, हेल्पलाइन नंबर 155261 1800115556। यहाँ पर लिखा है 155261 1800115556। ये बदलाव की तारीख है, ये आप सुन लीजिए। देखिए, पीएम किसान योजना में हुए बड़े बदलाव प्रधानमंत्री किसान योजना की अधिक सुरक्षा और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित बदलाव लागू किए हैं। अनिवार्य है ई-केवाईसी, हर किसान के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके लिए बिना 22वीं किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। आप इसे ओटीपी, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं। नई फार्मर आईडी, सरकार अब हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है। भविष्य में सभी लैंड सेंडिंग भू सत्यापन किसानों को अपने नजदीकी दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन करना होगा। आधार सेंडिंग, बैंक खाते का आधार से लिंक होना और डायरेक्ट नया स्टेटस चेक फीचर। अब किसान सिर्फ आधार नंबर से स्टेटस नहीं देख पाएंगे, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है पीएम किसान योजना से जुड़ी पूरी बातें। तो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो सरकार के नियमों का पालन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर। अब नहीं मिलेगा 2000, जनवरी से बड़ी बदलाव, पूरे भारत में लागू हो गया, किसानों को मिलेगा 3000। जी हाँ, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आप तुरंत ये काम करवा लें, वरना आपको ये पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त भारी पड़ सकता है। आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि आखिर सरकार बदलाव क्यों करती है। दोस्तों, इस बार जो बदलाव हुआ है नए साल में ना, 1-2 बदलाव की बात छोड़ो, पूरे 6 बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप इन 6 बड़े बदलाव से अनजान हैं तो भाई साहब आपको पीएम किसान योजना की लाभ नहीं मिल पाएगा। आप कोई भी किसान है, आपको ये काम करने होंगे। पहले सुनिए, देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए अपडेट जारी किए गए हैं। इस बार सरकार ने योजना में 6 बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर किसानों की आने वाली किस्तों पर पड़ेगा। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको इन नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बार सोचा है कि जो लाभार्थी किसान हैं, एक सही लाभार्थी किसान को ही लाभ दिया जाए।
कई बार क्या होता है, जैसे कोई किसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उन किसान को पीएम किसान योजना के पैसे का इंतजार होता है। तो सरकार ने इन 6 बड़े बदलाव में पीएम किसान योजना से जुड़ी कई बातें कही है। पहला काम यहाँ पर लिखा है, खबरों के अनुसार 22वीं किस्त जारी होने में तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी जो 22वीं किस्त आने वाली है, इसकी जो तैयारियां है पूरी हो गई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक इसकी यही अपडेट आ रही है कि 22वीं किस्त का जो अपडेट है पूरा हो गया। 19 नवंबर 2025 को आ गई थी। अब नए नियम के मुताबिक 4 महीने के अंतराल में फरवरी 2026 में पूरा हो रहा है, जिससे करोड़ों किसानों की उम्मीद है कि 22वीं किस्त उनके खाते में आएगा। हालांकि 4 महीने के अंतराल में जो होता है, फरवरी के अंत से लेकर मार्च के पहले महीने तक 22वीं किस्त का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक इस बात की तारीख नहीं बताई गई है। हालांकि 6 बड़े बदलाव जो लागू हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन नए दौर पर गुजरना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है, जो किसान इन 6 बदलाव का पालन नहीं करेंगे, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। यह बड़ा बदलाव मुख्य कारण रूप से शुद्धता और सही लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए किया गया है। इन बड़े बदलाव में सरकार ने इस बार जो नया साल शुरुआत हुआ है, फरवरी महीने में बजट तैयार होने वाला है, उसमें बोला है कि भाई साहब फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा। अब किसान बहुत परेशान, भाई फार्मर आईडी किस काम आएगा, फार्मर आईडी का क्या काम, तो आपसे बता दूं फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है। शुरुआत की तारीख 24 फरवरी 2019, पिछली बार यही तारीख को दी गई थी। विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लाभार्थी देश के पात्र छोटे सीमांत किसान, सालाना सहायता राशि 6003 समान किस्तों में। अगली किस्त 22वीं किस्त फरवरी मार्च 2026 संभावित तारीख। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in, हेल्पलाइन नंबर 155261 1800115526। यहाँ पर लिखा है 155261 1800115526। ये बदलाव की तारीख है, ये आप सुन लीजिए। देखिए, पीएम किसान योजना में हुए बड़े बदलाव। प्रधानमंत्री किसान योजना की अधिक सुरक्षा और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित बदलाव लागू किए हैं। अनिवार्य है ई-केवाईसी, हर किसान के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके लिए बिना 22वीं किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। आप इसे OTP, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं। नई फार्मर आईडी, सरकार अब हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है। भविष्य में सभी लैंड सेंडिंग भू सत्यापन किसानों को अपने नजदीकी दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन करना होगा। आधार सेंडिंग, बैंक खाते का आधार से लिंक होना और डायरेक्ट नया स्टेटस चेक फीचर। अब किसान सिर्फ आधार नंबर से स्टेटस नहीं देख पाएंगे, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या OTP की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है पीएम किसान योजना से जुड़ी पूरी बातें। तो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो सरकार के नियमों का पालन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल